ऑन एनी प्लेनेट द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एम्प्लाइज CRMS इक्वल होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल और VE जो है एस्केप वेलोसिटी। इसमें ए ऑप्शन है क्या? देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि अगर किसी भी हम सैटेलाइट को अगर इतनी वेलोसिटी दे दें तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब CRMS वेलोसिटी क्या होती है? मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है, यानी कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जितने भी एयर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी गैस हैं उनके मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्पीड भी यही होगी, RMS स्पीड कह सकते हो एवरेज में हर एक मॉलिक्यूल है कि नहीं। यहाँ पे भी गैस है सराउंडिंग में। अब अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर की लेयर है, ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। तो अब उसके यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी स्पीड आपने एस्केप वेलोसिटी के बराबर या उससे ज्यादा कर दी तो एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा, यानी कि एयर ही नहीं बचेगी। एस्केप वेलोसिटी के बराबर कर दी। अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, तो अगर उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड, जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल हैं, एयर के मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल हैं, अगर उनकी स्पीड आपने एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा कर दी या उसके बराबर कर दी तो सारे मॉलिक्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगी? एयर खत्म ही हो जाएगी। तो यानी कि उनकी स्पीड जो होती है वो एस्केप वेलोसिटी से कम ही होती है, ताकि क्योंकि वो अर्थ के से क्या होते रहे? बाउंडेड होते रहे। हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ का मास जो है वो ज़्यादा है उनके मास के बराबर, उनके मास से तो वो उनके क्या करता है? अट्रैक्ट करता है और उसके जोड़े रखता है। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी से। अब मून का मास जो है वो क्या है? कम है, तभी तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल है वो कम है, एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे। तो यानी कि अगर ऐसा हो जाए कि वहाँ अर्थ का मून का मास ज़्यादा हो जाए तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वो खींच लेगा अपनी तरफ, तो यानी कि उधर चले जाएंगे, वहाँ पे भी जो एटमॉस्फेयर यानी कि वहाँ पे भी रहना पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर आप जितने भी एटमॉस्फेयर के जितने भी मॉलिक्यूल अगर उनकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा कर दोगे या उससे बराबर कर दोगे तो सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनकी स्पीड कम होती है एस्केप वेलोसिटी से। तो यानी कि CRMS जो होगी वो क्या होगी? कम होगी एस्केप वेलोसिटी से। अगर आपने ये ज़्यादा कर दी तो यानी कि बाहर ही चले गए मॉलिक्यूल, पर जीरो कर दी तो यानी कि उस केस में बाउंडेड नहीं है, कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी उनके पास, और इक्वल कर दी तो भी क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। तो ए ऑप्शन सही होगा इसमें। आगे समझो। अब देख लो कि जितना ऊपर जाते जाते हो, एरोप्लेन जो है 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर होते हैं, जितना ऊपर जाते जाओगे खत्म होता जाता है वो। तो अब 12 में उसमें लेयर्स होती हैं, अगर देखोगे तो 15 या 20 तक मैक्सिमम है। 20 किलोमीटर के बाद डेंसिटी कम होती जाती है, बहुत कम होती है, बहुत मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स यानी कि एयर जो है वो बहुत कम है वहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन ये जो गैस है वो बहुत कम है, जितना आप दूर जाते जाओगे ऊपर जाते जाओगे। और वी मैम उस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकलने की वेलोसिटी है। अगर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, इसके बाहर यानी कि यहाँ पे ये अर्थ है तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ठीक है। दूर जाने पे डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इतने किलोमीटर ये दूसरी लेयर होती है, तीसरी लेयर होती है, तो ये क्या होती है? दूर दूर। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं ये, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स यानी कि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ डेंसिटी और कम हो जाएगी। तो यानी कि जो मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर्स के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी स्पीड आप, इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? √2 GME बाय में RE ये होती है। अगर इससे ज़्यादा कर दी आपने इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड या इसके बराबर कर दी तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के चले जाएंगे, तो यानी कि एयर ही खत्म होगी एक प्रकार से, तो यानी कि रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो उनकी स्पीड जो होती है वो एस्केप वेलोसिटी से कम होती है बहुत, और अर्थ उनको खींचे रखती है। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। समझ में आ गया या कोई और डाउट है? अगर इनकी स्पीड आपने एस्केप वेलोसिटी के बराबर कर दी या इससे ज़्यादा कर दी तो वो दूर चले जाएंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के कहीं दूर। जैसे सैटेलाइट की स्पीड, अगर सैटेलाइट को वेलोसिटी आप इतनी दे देते हो तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला ही जाएगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर से अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से, हाँ, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी तो खत्म होता जाएगा, ये थोड़ी ना कि हर जगह है ही है। तो यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से कह सकते हो, ग्रेविटेशन फील्ड से कह सकते हो। तो वो बाउंडेड इसी वजह से है क्योंकि उनकी स्पीड जो है एस्केप वेलोसिटी से कम है। आगे समझो।